हेलो दोस्तों, आप लोग के फन भोजपुरिया में स्वागत बा। आइए आप लोग के आज भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी के बारे में जानते हैं। रानी चटर्जी का जन्म 3 नवंबर 1989 को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में साहिबा शेख के रूप में हुआ था। रानी ने अपनी स्कूली शिक्षा तुंगेश्वर अकेडमी हाई स्कूल, वसई से पूरी की है। रानी चटर्जी मुख्य रूप से भोजपुरी इंडस्ट्री की अभिनेत्री है, परंतु उन्होंने हिंदी वेब सीरीज और हिंदी फिल्म में भी काम किया है। रानी चटर्जी का जन्म 3 नवंबर 1989 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। रानी का वास्तविक नाम रियल नेम साहिबा शेख है। रानी ने अपनी पढ़ाई मुंबई में रहकर ही की। यहाँ तक कि रानी ने स्नातक की पढ़ाई भी मुंबई विश्वविद्यालय से ही किया। कहा जाता है कि जब रानी 10वीं कक्षा में थी तब उन्होंने मनोज तिवारी के साथ ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म में मुख्य भूमिका में काम किया था और यहीं से रानी भोजपुरी सिनेमा में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन यह भी कहा जाता है कि रानी को बचपन से ही एयर होस्टेस बनना था, लेकिन किस्मत के चमत्कारों और मेहनत के फल के कारण आज वो भोजपुरी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। रानी चटर्जी जब 10वीं कक्षा में थी तब उन्होंने मनोज तिवारी के साथ अपनी पहली डेब्यू फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला 2003 फिल्म से भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा था, जिसके बाद की वह बहुत प्रसिद्ध हो गई और फिर एक के बाद एक कई सारी फिल्में रानी ने की। रानी ने भोजपुरी फिल्मों के साथ ही हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। अपनी पहली फिल्म हिट होने के बाद रानी ने कई और फिल्में की, लेकिन पहली फिल्म जैसा जादू इन सभी फिल्मों पर न चल सका। भोजपुरी फिल्मों के साथ ही रानी ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। रानी ने अपनी अब तक लगभग 400 से भी अधिक फिल्में कर ली हैं। रानी ने भोजपुरी फिल्मों और हिंदी फिल्मों के साथ ही पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। रानी ने पंजाबी फिल्म आसरा में काम किया है और साल 2020 में रानी ने हिंदी वेब सीरीज मस्तराम में चने बेचने वाली लड़की का किरदार निभाया। सीरीज मस्तराम में रानी चटर्जी ने अपने बोल्ड लुक और बोल्ड सीन से अपने फैंस को चौंका दिया। इतना ही नहीं, रानी ने कुकू ऐप की वेब सीरीज रानी का राजा में काम किया है। रानी चटर्जी एक मुस्लिम परिवार की कन्या है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपना साहिबा शेख से नाम बदलकर रानी चटर्जी क्यों किया, शायद ये हम में से भी ये कुछ ही लोगों को पता होगा। रानी चटर्जी ने अपनी पहली फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला में रानी नामक लड़की का किरदार निभाया था, जिसके बाद उनकी अन्य किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका शूट किसी मंदिर के प्रांगण में होना था, लेकिन शूटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उनका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया वाले भी आए थे। भीड़ ज्यादा होने के कारण निर्देशक ने सोचा कहीं अभिनेत्री के मुस्लिम होने के कारण दर्शक हंगामा न उत्पात कर दें, इसलिए उन्होंने रानी को कहा कि वो अपना नाम रानी ही बताए। रानी चटर्जी का कहना है कि उस वक्त रानी मुखर्जी बहुत चर्चा और प्रसिद्ध थी, जिसके कारण उन्होंने अपना फिल्मी नाम भी रानी चटर्जी रख लिया और ये नाम उनके लिए काफ़ी प्रसिद्धि का कारण बना, या फिर कहें तो रानी नाम उनके लिए गुड लक चार्म जैसे काम कर गया। रानी यह भी जोड़ती है, मेरा परिवार उस नाम को मेरी पहचान के रूप में रखने के लिए मुझ पर निश्चित रूप से गुस्सा था, लेकिन उसने उन्हें आश्वस्त किया क्योंकि वह वास्तव में उस नाम को भाग्यशाली मानती थी। मनोज तिवारी फिल्म में मेरे साथ थे और यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट बन गई। वास्तव में कई रिकॉर्ड बनाए, जिसके कारण मुझे बहुत काम दिया गया और मैं भोजपुरी सिनेमा में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री बन गई। सुनने में यह खबर भी आई कि रानी और मनदीप काफ़ी लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे और रानी ने 2021 में यह भी कहा कि वो और बामरा जल्द ही शादी करने वाले हैं, जिसकी खबर कि उनके किसी दोस्तों को भी नहीं है। लेकिन इससे पहले भी खबरों में रानी और रवि किशन के रिश्ते की चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में ये बात साफ हुई थी कि यह केवल एक अफवाह थी। यहाँ तक कि एक्टर राघव नायर और रानी चटर्जी के रिश्ते की भी बहुत अफवाहें फैली थी, लेकिन बाद में रानी ने सीधे तौर पर मना कर दिया था कि उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और मनदीप से पहले रानी के मित्र पवन सिंह भी रह चुके हैं। मनदीप से हुआ ब्रेकअप। पिछले कुछ सालों तक वो मनदीप बामरा को डेट कर रही थी और शायद वो जल्द ही शादी भी कर लेते, लेकिन साल 2021 में ही इस जोड़े का ब्रेकअप भी हो गया। और रानी वर्तमान समय में किस एक्टर को डेट कर रही हैं,
या फिर वो किससे शादी करने वाली हैं, इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। 2003 में भोजपुरी पारिवारिक नाटक फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला में मनोज तिवारी के साथ अभिनय कर पहली बार फिल्मों में कदम रखा था। ये फिल्म काफी सफल रही और कई सारे पुरस्कार जीतने में भी कामयाब रही। इन्हें नागिन के लिए 2013 में हुए छठे भोजपुरी पुरस्कार समारोह में साल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। 2013 में इनकी फिल्म नागिन आई, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके बाद रानी नंबर 786 2013 में इन्होंने काम किया। 2013 में केवल 2 फिल्मों में काम करने के बाद 2014 में इन्होंने कई सारे फिल्मों में काम किया, जिसमें इंस्पेक्टर चांदनी, रानी चली ससुराल, रावड़ी रानी, शेरनी, प्रेम दीवानी, चांदनी, एक लैला तीन छैला, दरिया दिल और भगजोगनी था। इसके बाद 2015 में इन्होंने दिल दीवान माने ना, छोट की दुल्हन, दिल और दीवार, मायका कर्ज, दुलारा, जानम, पायल, दुर्गा, रानी बनलज्वाला थी। इसके बाद 2016 में कर्ज, शिव रक्षक, वकालत, घरवाली बाहरवाली, मैं रानी हिम्मत वाली, जोड़ी नंबर 1, प्रशासन, रियल इंडियन मदर, देवरा इश्कबाज, लव और राजनीति 2 शामिल है। 2017 में इनकी 2 ही फिल्म प्रदर्शित हुई, जिसमें रंगबाज और इच्छाधारी है। रानी ने एक पंजाबी फिल्म आसरा में अभिनय किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी ने जब अपनी पहली फिल्म की थी तो उन्हें फिल्मों में डेब्यू के लिए 10,000 रुपये ही मिले थे। पहली ही फिल्म से लोगों के दिल और जहन में बसने वाली रानी ने गुजरते वक्त के साथ खूब कामयाबी हासिल की। आज रानी एक रॉयल लाइफस्टाइल की मालकिन हैं। woodgram.com की रिपोर्ट के मुताबिक रानी चटर्जी के पास $1 मिलियन से $5 मिलियन तक की कुल संपत्ति है। रानी आज एक फिल्म करने के लिए 8 से 12 लाख रुपये लेती है। यही नहीं, वो महीने भर में 2-15 लाख रुपये की कमाई भी कर लेती हैं। रानी चटर्जी मुंबई के बेहद आलीशान मकान में रहती हैं। उन्हें महंगी गाड़ियों का भी खूब शौक है। उनके पास किया जेड जैसी कार मौजूद हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको रानी चटर्जी का जीवन परिचय आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको भी कोई मूवी पसंद हो रानी चटर्जी की तो कमेंट करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में, तब के लिए शुक्रिया।